रेडी। हेलो। हेलो। सुनाई दे रहा है तुम लोग को? हेलो। स्टार्ट किया जाए। निकालो एक्सरसाइज 2.2 और तुम लोग का क्लास है क्लास 9। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 यही ना चल रहा था। हेलो। हेलो। सुनाई दे रहा है? कौन क्वेश्चन पूछना है बोलो? क्वेश्चन नंबर 4 का। कोई डाउट नहीं है? हेलो। बोल रहे हैं 4 का। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन बना है, नेक्स्ट बताना है। 5 नंबर, 6 नंबर लिखो। 6 है प्रूव दैट, ये मिडिल ब्रैकेट। और तुम लोग अपना स्पीकर बंद रखना। x का पावर a और फिर -a⁻⁻1। उसके बाद है ये छोटा कोष्ट 1/a-1। फिर ये है कोष्ट क्लोज 1/a+1 और इज इक्वल टू लाना है x, यही ना? क्वेश्चन सही है ना? देख लो। इज इट करेक्ट? अरे कोई तो बोलो। ठीक है, देखो। अब यहां से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं ये वाला। ये जो है आपका मिडिल ब्रैकेट सेम रहेगा, मिडिल ब्रैकेट। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x टू द पावर a, और ये माइनस के लिए -1/a लिख सकते हैं। ये -1 है तो होगा, देखो, a टू द पावर -1 होता है 1/a। देखो, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर -1 के लिए 1/a, और पहले से माइनस है इसलिए ये माइनस a टू द पावर। हाँ, तो a टू द पावर -1 के लिए लिख सकते हैं 1/a। हेलो। और ये माइनस है, माइनस जो था इसके लिए। अब आओ, ये हो जाएगा आपका 1/a-1, और ये जैसे था वैसे ही हो जाएगा 1/a+1। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या कि हम लोग इसको लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखो, x का पावर यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 और a का एलसीएम। हाँ, यहाँ लिख देंगे हम लोग a, और ये हो जाएगा a² -1 इंटू 1/a-1 होगा। और यहाँ a+1, यहाँ आपका a+1 ही रहेगा। होगा ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना। ये x का x, ये a² -1, और नीचे है क्या a, और इंटू 1/a-1, और ये भी a टू द पावर m, m टू द पावर n, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाला ये वाला, तो होगा a+1। बोलना।
लेकिन देखना एक चीज, यहाँ पे क्या है, बाहर ए है, बाहर क्या है, यहाँ बाहर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, इसको सुधार लो। ए ए ए हो गया। अब यहाँ से काटो, ए से कैंसिल, ए से कट गया, ए से कटेगा आपका। और ए स्क्वायर माइनस वन, तो ए माइनस वन ए प्लस वन, ये दोनों कट जाएगा। ए स्क्वायर माइनस वन मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यानी कि पावर जीरो, एक्स का पावर जीरो मतलब वन, यही तो लाना था। ठीक है, हाँ नोट कर लो, नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे तुम लोगों को इच्छा। यस, फोर का सिक्स। और अभी प्रेजेंट है अमितांशु, संजना, अतुल, आशुतोष, श्रेया सिंह, रिया सिंह, आदित्य, सुंदरम, आर्यन, और ये है राजनंदनी, तन्या सिंह। राजदीप का नाम है, राजदीप। हो गया, राइट राइट। हो जाए तो बोलना, मिटा दें। एवरीवन, कैन आई erase it? हो गया, रख रहे हैं। ठीक, सिक्स के बाद बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवन बन जाएगा। देखो सेवन करते थे तुम लोग, नीचे वाला को ऊपर वाला, हाँ नीचे वाला को ऊपर बुला लेना माइनस करके, उसके बाद काट कूट, उसके बाद पावर से पावर मल्टीप्लाई। ठीक है, ट्राई कर दो, नहीं आएगा तो कल पूछना। देखो एट नंबर, एट नंबर है, प्रूव दैट थ्री का पावर ए अब बाई थ्री का पावर बी, और ऊपर है ए प्लस बी, इंटू है थ्री बी बाई थ्री सी, और पावर में दिया है बी प्लस सी, और इंटू फिर हो जाएगा आपका थ्री सी बाई थ्री ए, और पावर में है सी प्लस ए, लाना है वन, यही ना, यही है ना, ध्यान देना। हाँ बोलो, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ध्यान देना, इसमें भी थ्री है, इसमें भी थ्री है, थ्री कॉमन ले लिया जाए, दोनों में थ्री थ्री है, थ्री कॉमन होगा। और उसके बाद ये ए माइनस बी, और ये ए प्लस बी हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ थ्री बी माइनस सी, ये बी प्लस सी, नीचे से ऊपर जा रहा है इसलिए माइनस,
फिर यहाँ 3, सी माइनस है, ये सी प्लस है, हो जाएगा। अब देखो यहाँ 3 का 3, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरीके से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और उसी तरीके से सी स्क्वायर माइनस। अब देखो सब में 3 3 3 है, ये वो 3 को कॉमन ले लो, तो पावर क्या होगा, पावर को हमको ऐड करना है। अब देखो काटो पावर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, होगा क्या, 3 का पावर 0 मतलब 1। क्या नोट कर लो। हो गया। हाँ बोलो। ठीक है, हो गया तो। मिटा दिया जाए जी। तुम लोग भी। हाँ 10 स्टूडेंट है, 10। हो गया सबका। रिया संजना, समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ो, अब नेक्स्ट। लिख लो 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ 2 to the power x is equal to 3 to the power y is equal to 12 to the power z, so that 1 by z is equal to 1 by y plus 2 by x, यही है ना। 1 by z is equal to 1 by y plus 2 by x। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 2 का पावर x इज इक्वल टू 3 का पावर y इज इक्वल टू 12 टू द पावर z इज इक्वल टू, मान लो के, क्या मान लो, ये सब को मान लो के, किसके इक्वल है ये सब, मान लो कि ये सब है के इक्वल, किसके इक्वल। अब हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान देना, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू के, इसलिए 2 के लिए क्या हो सकता है, इसके लिए के का के, और ये x है इधर आएगा तो क्या होगा, 1/x होगा। तो 2 का वैल्यू के का पावर 1/x हुआ, कितना हुआ, आया। अब इसी तरीके से 3 टू द पावर y है, तो इसके लिए भी जब के लिखेंगे तो यहां भी क्या होगा, 3 इज इक्वल टू, 3 इज इक्वल टू होगा y टू द पावर 1/y, यहाँ के होगा के टू द पावर 1/y होगा। अब इसके आगे, तो अब 12 टू द पावर z के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिमाग लगाना, 12 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 3 का पावर z, लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, लिखा जा सकता है। अब देखो 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, k का पावर 1/x, इसके लिए भी लिखेंगे k का पावर 1/x, और ये 3 के लिए लिखेंगे k का पावर 1/y, और इधर क्या होगा आपका, इधर होगा z,
और ये किसके इक्वल है, ये भी है के इक्वल। तो यानी कि हम लोग इधर लिख सकते हैं ये के इक्वल ही है, ये सब किसके इक्वल है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के का पावर 1/z। ये z इधर से आएगा इधर, तो यहाँ पावर में z है, इधर आएगा तो 1/z। अब देखो के सबका, अगर हम सबका बेस के लिए के लिख दे तो यहाँ क्या होगा नीचे, एक्स वाई का एलसीएम होगा, एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई, तो एक्स से एक्स तो कट जाएगा, यहाँ क्या बचा वाई, यहाँ भी बचा वाई, और यहाँ क्या बचा एक्स, यहाँ बचेगा एक्स। अब देखना ये के दोनों में है, तो यहाँ केवल क्या बचा 1/z इज इक्वल टू वाई 2y, और यहाँ x और बाई एक्स वाई। हम्म, नहीं यहाँ से भी बन जाएगा, देखो ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना कि 1/z इज इक्वल टू, ये टू वाई है, 2y को डिवाइड कर दो एक्स वाई से, और इधर है एक्स को डिवाइड कर दो एक्स वाई से। हो सकता है अलग अलग डिवाइड, हो सकता है अलग अलग डिवाइड, अलग अलग डिवाइड होगा तो देखो y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, यानी जो हमें लाना था वो आ जाएगा। क्या, कोई बात नहीं, बड़ा छोटा से मतलब नहीं, आया ना। ठीक, यहाँ देख लो, तुम लोग काट लो, y से y, x से x, जैसे ही काटोगे आ जाएगा, आ जाएगा। देखो यहाँ y से y काट देंगे, x से x काट देंगे, तो यानी बचा क्या, 1/z इज इक्वल टू 2/x प्लस 1/y, और यही हमें लाना था। हो गया, हाँ नोट कर लो। ऐसे ही सेम है क्वेश्चन नंबर 6, बताना पड़ेगा कि बन जाएगा, एकदम फोटो कॉपी है। बोलो, मिटा दे, हो गया, सब किसी का हो गया। बोलो, ठीक है, मिटा रहे हैं, अब 6 नंबर लिखना। इधर
6 बताना पड़ेगा। लिखो लिखो। इफ 2 to the power x is equal to 3 to the power y is equal to 6 to the power minus z, कह रहा है so that 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is equal to 0। यही ना प्रूव करना है। ध्यान देना, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं सेम कि 2 to the power x is equal to 3 to the power y is equal to 6 to the power z is equal to मान लो के, लिखा जा सकता है इसको भी कि तीनों को मान लो क्या के y नहीं मानोगे क्योंकि y दिया हुआ है, ए मान सकते हो। हाँ दिया रहेगा वो नहीं, उसके अलावा। अब यहाँ होगा 2 का पावर x इज इक्वल टू के होगा, तो इसलिए 2 इज इक्वल टू फिर लिख देंगे के का पावर 1 बाई एक्स। बोलो। उसी तरह 3 का पावर y इज इक्वल टू के, तो y 3 इज इक्वल टू के टू द पावर 1 बाई y होगा। 3 का भी इसी तरह हो गया के टू द पावर 1 बाई y। आप देखो, अब है यहाँ 6 टू द पावर माइनस जेड, इसको भी हम लोग मान रहे हैं कि, तो 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, लिखा जा सकता है। तो देखो 2 का वैल्यू कितना है के का पावर 1 बाई एक्स, और 3 का वैल्यू है के का पावर 1 बाई वाई, और इसको हम लोग लिख सकते हैं के का पावर माइनस 1 बाई जेड, ये वाला इधर है तो होगा। अब देखो के दोनों में है तो एगो के कॉमन ले लो, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू इधर हो गया आपका के का पावर माइनस 1 बाई जेड होगा। अब हम लोग लिख सकते हैं दोनों के, देखो इधर भी के है इधर भी के है, जब दोनों में बेस इक्वल होता है तो उसको हम स्किप कर देते हैं, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, ये प्लस माइनस से इधर है तो प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 0। देखो हो गया, नोट कर लो। हो जाए तो बोलना। सबका बिल्कुल, ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह था ना, एकदम टू कॉपी, एज सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो 7 मिटा दे। देखो 7 नंबर है कि इफ ए टू द पावर एक्स is equal to b to the power x is equal to c to the power z and b square is equal to ac
then so that y is equal to 2zx by z plus x। यही प्रूव करना है, लिख लो। मिटा दिया जाए। वीडियो आपका नहीं आ रहा है, ये सुंदरम कह रहा है। तो लिख के एसएमएस किया है। ओ हाँ, तो बारिश हुआ होगा। अब देखो, इसको भी वैसे ही बनाओ 5 6 की तरह। एक a टू द पावर x, b टू द पावर y या c टू द पावर z इज इक्वल टू मान लो k। हो सकता है? बोलना सेम होगा। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर x इज इक्वल टू k। यानी a का वैल्यू क्या हो जाएगा, k टू द पावर 1/x। ये वाला x जो है यहाँ आ गया तो 1/x। उसी तरीके से b टू द पावर y बराबर अगर हम k मानेंगे तो b बराबर भी तो हो जाएगा k टू द पावर 1/y होगा। c टू द पावर z बराबर k मानेंगे तो c बराबर z होगा। अब देखो, हो गया जी। अब इतने के बाद नाउ इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू इसको निकाला जा सकता है। अब बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर मतलब के टू द पावर 1/y का पावर ये 2 लिखेंगे। हाँ, बी का वैल्यू और ये ए सी, तो ए का वैल्यू क्या है, के टू द पावर 1/x और सी का वैल्यू है के टू द पावर 1/z होगा। ए सी। अब अब हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान देना। ए का पावर एम का पावर एन रहता है तो क्या करते हैं, एम एन को मल्टीप्लाई करते हैं ये वाला। उसी तरीके से ये के का पावर 2/y हो जाएगा, 2 1 जा 2 होगा, 2 1 जा 2। अब यहाँ देखो के का एलसी, ये के दोनों के लिए के दोनों में बेस है। अरे आन तो इसका बंद रखेगा कि नहीं। देखो, अब के का पावर क्या हो जाएगा, एक्स जेड का एलसीएम लिखेंगे, एक्स जेड। और यहाँ ध्यान दो, एक्स में एक्स से डिवाइड करेंगे तो बच गया जेड, तो यहाँ जेड हो जाएगा। और यहाँ आपका जेड से जेड कैंसिल, तो यहाँ एक्स हो जाएगा होगा। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं, के दोनों में है तो स्किप करो। 2 का पावर 2/y इज इक्वल टू, लिख सकते हैं हम लोग, जेड प्लस एक्स बाई एक्स जेड। और अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं y बराबर ये जेड प्लस एक्स
वाई देखो, वाई क्या होगा, ये नीचे है वाई, तो यहाँ से भी वैल्यू क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला। अब यहाँ से देखो y इज इक्वल टू हो जाएगा ये एक्स जेड, नीचे वाला ऊपर भेजो, और ये एक्स जेड के साथ ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 एक्स जेड, और यहाँ हो जाएगा आपका जेड प्लस एक्स, यही आपको लाना था, यानी ये भी प्रूव हुआ। 2 एक्स जेड, ये तो नीचे ही है आपका, हो गया। सबका हो जाने दो। समझ में कैसे हुआ, ये नीचे वाई था, इसीलिए हम लोग क्या किए, इधर वाले वैल्यू को पलट दिए हैं, इधर वाले वैल्यू को पलट दिया गया है, मतलब रेसिप्रोकल को लिखा गया है, किसको लिखा गया है, और उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई तुम जानते ही हो, तो 2 एक्स जेड हो गया। मिटा दे। हो गया। अब तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके रखो। स्पीकर बंद रखो। अरे बाबू, बोलने के लिए ऑन कर। हाँ, हो गया।
कौन बोल रहा है? कोई गारंटी नहीं। अभी कोई गारंटी नहीं है। जैसा होगा हो गया जी। आप लोगों का हुआ? अभी एक हम फोन कॉल बात कर रहे थे इसीलिए बैक हो गया था। देखो अब 8 नंबर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देना। लिखा हुआ है इफ 3 to the power x is equal to 5 to the power y is equal to 75 to the power, उसके बाद है z, so that z is equal to xy by 2x plus y। हो गया? देखना इसको जल्दी बनाना है क्योंकि तुम लोगों का टाइम अब बहुत कम बचा है। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3 to the power x is equal to 5 to the power y is equal to 75 to the power z is equal to k मान लो। होगा? सब में हम लोग के मान के ही आज काम किए हैं। समझ में आ रहा है ना? 3 to the power x is equal to k लिख देंगे तो 3 का वैल्यू k to the power 1 by x। उसी तरीके से ये 5 to the power y is equal to k, तो 5 का वैल्यू हो जाएगा k to the power 1 by y। बोलना यहाँ तक। अब हम लोग क्या अब यहाँ 75 का पावर z को हम लोग लिख सकते हैं ये k का वैल्यू। अब 75 के लिए क्या लिखेंगे देखो तो 3 5 से 15 है, 15 5 से 75 हो जाएगा। बोलना 3 5 से 15 5 से 75 ये हो जाएगा k to the power 1 by z। ये z इधर से इधर आया तो अब यहाँ से वैल्यू पुट करो। 3 का वैल्यू क्या है? k to the power 1 by x, k to the power 1 by x, और ये आपका हो जाएगा k to the power 1 by y, k to the power 1 by y is equal to k to the power 1 by z। होगा? हाँ 3 के जगह पे k रखना है, बिल्कुल ये वाला। अब यहाँ देखो k सब में है, k को k लिख दिया जाए। x y y का एलसीएम x y, यहाँ क्या होगा? x से डिवाइड करेंगे तो y, यहाँ x, यहाँ भी आपका होगा x, और इज इक्वल टू k to the power 1 by z। होगा ना? अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि y प्लस एक्स एक्स 2x नीचे है एक्स वाई इज इक्वल टू k to the power 1 by z। और अब अगले स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये लाना है z। हाँ k के तो स्किप हो ही जाएगा, इसको हम लोग लिख देंगे y प्लस
2x बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 1/z होगा। अब हम लोग लिखेंगे कि z इज नीचे, यही ना लाना था। हो गया, नोट कर लो। एक और बता दे रहे हैं, अभी है 5 मिनट, उसके बाद ज्वाइन होना उधर। कल 10 से चालू होगा। मिटा दे। 9 नंबर का हिंट्स भी दिया हुआ है, देखो तो बन जाएगा। चाहे बना ही दे रहे हैं। अब तुम लोग 10 से बनाना। हाँ बता दे रहे हैं, लेकिन देखो 9 नंबर है, इफ 27 का पावर x इज इक्वल टू 9/3 का पावर x, फाइंड x, फाइंड x। ध्यान दो, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 27 को कि 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, और इसका पावर x इज इक्वल टू या 3 का स्क्वायर बाई 3 का पावर x लिखा जा सकता है। अब आगे होगा ये 3 का पावर, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे पावर को, तो 3 का पावर 3x, और यहाँ हो जाएगा 3 का पावर 2 माइनस एक्स होगा। माइनस एक्स है, ऊपर गया तो माइनस एक्स, ये 3 का पावर एक्स जो है वो ऊपर जाएगा तो माइनस एक्स होगा। अब देखो दोनों में 3 3 है, तो इसको स्किप करो, 3x, और ये इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स होगा। अब ये 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, यानी 3x, 4x इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2/4, यानी 1/2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग कल पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से 9 तक कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए, अब आज का क्लास समाप्त होगा। हाँ जी, अब क्या है, 10 नंबर से कल से पढ़ना। अच्छा, पता होना चाहिए मोबाइल चार्ज नहीं है। सुबह से लाइट, हाँ सुबह से लाइट आज नहीं आया है। जाने तो, अभी अभी कहीं नहीं गए हैं, रिसेंट में हमको लगता है 8 दिन में कहीं नहीं गए हैं।
अच्छा, ठीक है, ठीक। हो गया? हो गया तो अब आज का क्लास खत्म कर रहे हैं। थैंक यू। रख रहे हैं। ओके।